पतंजलि आयुर्वेद द्वारा अपनी दवाओं के लिए भ्रामक दावों को लेकर अदालत की अवमानना का मामला सामने आया है। जस्टिस हेमा कोहली की अध्यक्षता वाली बेंच में सुनवाई के लिए योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण कोट भी पहुंचे थे। जस्टिस हेमा कोहली ने कहा, आपने माफीनामा छापने में इतनी देर क्यों की? आपने एक हफ्ते का इंतजार क्यों किया? साथ ही मुकुल रोहतगी ने कहा कि 67 समाचार पत्रों में हमने प्रकाशित किया है, इतने से विज्ञापन की कीमत 10 लाख रुपए है। बाबा रामदेव के लिए पेश वकील मुकुल रोहतगी ने ये कहा, हमने माफीनामा दायर किया है। जस्टिस हेमा कोहली ने पूछा, इसे कल क्यों दायर किया गया? इसे हमें पहले ही दिया जाना चाहिए था। जस्टिस अमानतुल्लाह, ये कहाँ प्रकाशित हुआ? रोहतगी ने कहा, हिंदी इंग्लिश समेत 67 अखबार। जस्टिस कोहली, क्या ये आपके पिछले विज्ञापनों के समान आकार का था? रोहतगी ने कहा, नहीं, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा लाखों रुपए की होती है। जस्टिस कोहली ने कहा कि इस मामले में एक हस्तक्षेप याचिका दाखिल की गई है, जिसमें मांग है कि हम इस शिकायत को दर्ज करने के लिए आईएमए पर 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाएं। हमें ऐसा लगता है कि ये आपकी ओर से एक प्रॉक्सी याचिका दाखिल की गई है। रामदेव के वकील रोहतगी ने कहा, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। इस पर कोर्ट ने कहा कि हमें आईएमए दाखिल करने वाले की बात सुनकर विचार किया जाएगा कि उस पर जुर्माना लगाया जाए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मामला केवल पतंजलि तक ही नहीं है, बल्कि दूसरी कंपनियों के भ्रामक विज्ञापनों को लेकर भी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आयुष मंत्रालय, केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने नियम 170, जिसमें राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण की मंजूरी के बिना आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी दवाओं के विज्ञापन पर रोक लगाता है, को वापस लेने का फैसला क्यों किया? क्या आपके पास ये कहने की शक्ति है कि मौजूदा नियम का पालन ना करें? क्या ये एक मनमाना मामले का अलग रंग देना नहीं है? क्या आप प्रकाशित होने वाली चीज से ज्यादा राजस्व के बारे में चिंतित नहीं हैं? कोर्ट ने पतंजलि की तरफ से बताया कि उनकी तरफ से माफीनामा प्रकाशित किया गया, हालांकि ये बात रिकॉर्ड पर नहीं है। वकील मुकुल ने कहा कि आज ही वो उसे रिकॉर्ड पर डालेंगे। कोर्ट ने कहा, आपको माफीनामे का नया विज्ञापन भी पतंजलि को प्रकाशित करना होगा और उसे भी रिकॉर्ड पर लाना होगा। जस्टिस कोहली ने कहा कि ये बताना होगा कि एडवर्टाइजिंग काउंसिल ने ऐसे विज्ञापनों के खिलाफ क्या किया। वहीं सदस्यों ने भी ऐसे उत्पादों का समर्थन किया। आपके सदस्य दवाइयां लिख रहे हैं। कोर्ट ने कहा, जिस तरह का कवरेज हमने देखा है, अब हम सभी को देख रहे हैं। हम बच्चों, शिशुओं, महिलाओं को देख रहे हैं और किसी को भी धोखा नहीं दिया जा सकता है और केंद्र सरकार को इस मामले पर जागना चाहिए। कोर्ट ने कहा, यह अदालत केवल इस मामले के प्रतिवादियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अन्य एफएमसीजी भी जनता को भ्रमित करने वाले भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित कर रहे हैं, जिसमें विशेष रूप से शिशुओं, स्कूल जाने वाले बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं, जो उनके उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं। कोर्ट ने ड्रग्स और मैजिक उपचार अधिनियम आदि के दुरुपयोग को रोकने के लिए मंत्रालयों द्वारा उठाए गए कदमों की जांच करने के लिए उपभोक्ता मामलों में मंत्रालय आदि को शामिल करना आवश्यक है। कोर्ट ने कहा, माफीनामे को हाईलाइट करते हुए विज्ञापन का साइज बड़ा करना होगा ताकि समझ आए। मामले की सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। अगली सुनवाई में रामदेव और बालकृष्ण को पेश होना होगा। कोर्ट ने कहा, मंत्रालयों को उपरोक्त कानूनों और डेटा के दुरुपयोग को रोकने के लिए उनके द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में हलफनामा दाखिल करना होगा, जो 2018 के बाद से अब तक का होगा। जस्टिस हेमा कोहली ने कहा कि इस मामले में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लाइसेंसिंग अधिकारियों को पक्षकार बनाया जाना चाहिए। सभी मंत्रालयों को हलफनामे दाखिल करने चाहिए और ये बताना चाहिए कि 2018 के बाद उन्होंने उपरोक्त कानूनों और आंकड़ों के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं। कोर्ट ने कहा, जब आईएमए द्वारा महंगी दवाइयां लिखने के लिए दबाव डाला जाता है तो उसकी बारीकी से जांच की जानी चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट करते हुए कहा कि हम यहाँ किसी विशेष एजेंसी के लिए बंदूक चलाने के लिए नहीं आए हैं। ये एक जनहित याचिका है, ये जनता के हित में है। उन्हें कैसे गुमराह किया जा रहा है, सच्चाई जानने का उनका अधिकार है और हम क्या कदम उठा सकते हैं। शीर्ष पदों पर बैठे लोग कहते हैं कि हम निर्णय ले रहे हैं और अधिसूचना आएगी, लेकिन ये कभी नहीं आई। इसकी बजाय आप कहते हैं कि नियम 170 के तहत कार्रवाई न करें। कोर्ट ने कहा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये पत्र आखिर कैसे जारी किया गया? इसका जवाब केंद्र सरकार को देना होगा। आप तैयार रहें। नियम 170 के बारे में ऐसा कहकर आप अदालत के हाथ
बांध रहे हैं। इस पर केंद्र सरकार की तरफ से एएसजी केएम नटराज ने कहा कि हम जवाब देंगे। भ्रामक विज्ञापनों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई का दायरा बढ़ाते हुए एफएमसीजी कंपनियों द्वारा भ्रामक विज्ञापन पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस हेमा कोहली की अध्यक्षता वाली बेंच में आज पतंजलि के बाद एफएमसीजी और आईएमए पर भी शिकंजा सख्त कसा गया। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि भ्रामक विज्ञापनों को लेकर बने नियम 170 पर कार्रवाई नहीं करने के लिए आपने लेटर क्यों जारी किया। कोर्ट ने कहा कि हमें देश के नागरिकों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को लेकर बने कंपनियों के प्रोडक्ट पर भ्रामक विज्ञापनों को लेकर चिंता है। इसके अलावा अगर एलोपैथी डॉक्टर्स द्वारा महंगी और किसी विशेष कंपनी की दवाइयों को लिखे जाने पर भी कार्रवाई करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई 7 मई को करेगा। दरअसल एफएमसीजी सामानों में रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं जैसे भोजन और पेय पदार्थ, प्रसाधन सामग्री, सफाई की आपूर्ति और अन्य काम लागत वाली घरेलू वस्तुएं शामिल हैं, जिनको लेकर दिए जाने वाले भ्रामक विज्ञापनों पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा।